आज हम भारत के एक ऐसे महानायक की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, उन्होंने तो करोड़ों लोगों का, हम सब का भविष्य लिख दिया। ये जो आज हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां बराबरी है, सम्मान है, और जहां हर एक इंसान को कानून ने अधिकार दिए हैं, है ना? पर कभी सोचा है ये जो इतनी बड़ी गारंटी हमें मिली है, इसके पीछे कौन है, किसने दी ये गारंटी? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्हें एक वक्त पर समाज ने एक गिलास पानी तक छूने नहीं दिया था। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो चलिए इस पूरे असाधारण सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं, उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां हर दिन, हर एक पल सिर्फ अपमान था और संघर्ष था। बात है 14 अप्रैल 1891 की। महू में एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया भीमराव। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई आम बचपन बिल्कुल नहीं था। सोचिए, स्कूल में जहां बाकी सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठते थे, वहीं भीमराव को बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। और प्यास लगे तो वो खुद पानी तक नहीं पी सकते थे, बस इंतजार करते थे कि कोई उन पर रहम खाकर ऊपर से पानी डाल दे। बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे पानी जैसी इतनी मामूली सी चीज छूने का भी हक ना हो, और वही बच्चा आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए, मतलब पूरे देश के लिए अधिकार लिखेगा। है ना ये किसी चमत्कार से कम? तो सवाल ये उठता है कि इतना अपमान सहकर भी वो बच्चा टूटा क्यों नहीं? क्या थी वजह? वजह थी एक और प्यास, ज्ञान की प्यास। एक ऐसी प्यास जिसने हर मुश्किल को, हर अपमान को छोटा बना दिया। घर में गरीबी का आलम ये था कि पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थीं, सोचिए। लेकिन भीमराव के अंदर ना एक आग थी, हालात बदलने की जिद। तो उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं रुके, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गए। पहले अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कमाल है। मतलब जो लड़का कभी क्लास के अंदर नहीं बैठ पाया, वही लड़का अब दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वो चाहते तो विदेश में ही बस सकते थे, पर नहीं, वो भारत वापस आए एक नए मिशन के साथ। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही थी, ये लड़ाई पूरे समाज की बन चुकी थी। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होनी चाहिए, उसकी जाति से नहीं। ये जो जंग थी ना, ये किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं थी, ये तो उस पूरे सिस्टम, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ थी, जिसने ना सिर्फ उन्हें बल्कि करोड़ों लोगों को सदियों से दबाकर रखा था। और फिर भारतीय इतिहास में वो पल आया, वो सुनहरा पल, जब इसी एक इंसान को पूरे देश का, हम सबका भविष्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई, संविधान निर्माता के तौर पर। सोचिए, भारत आजाद तो हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था, इस नए देश का कानून क्या होगा? कौन लिखेगा वो किताब जो हर एक नागरिक को उसके अधिकार देगी? और जानते हैं इस सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम के लिए किसे चुना गया? जी हाँ, डॉक्टर BR अंबेडकर को। उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए और अपनी जबरदस्त मेहनत से तैयार किया भारत का संविधान। एक ऐसी किताब जिसने अमीर, गरीब, ऊंच नीच हर तरह के भेदभाव को मिटा दिया और हर भारतीय को दिया बराबरी का हक। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी विरासत क्या है? वो हमें देकर क्या गए? सिर्फ 2 शब्द, न्याय और समानता का अधिकार। एक बार फिर सोचिए, जिस इंसान को बचपन में एक ग्लास पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी इंसान ने अपनी कलम की ताकत से करोड़ों भारतीयों को सम्मान से, बराबरी से जीने का हक दे दिया। और शायद यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि आज पूरी दुनिया उन्हें इतने सम्मान के साथ क्यों याद करती है। आज जब हम बराबरी से पढ़ पाते हैं, जी पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, तो हमें किसे याद करना चाहिए? ये नाम हमेशा याद रखना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।